संसार की परिणति को पाना और संसार के इस चक्र से निकल कर के बाहर जाना, या ये कहो संसार की इस परिभ्रमणा का अंत करके मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाना। ऐसे ही प्रसंग को यहाँ पर चल रहा है कि भगवान आदिनाथ का मोक्ष पूरे के पूरे कितना 1,00,000 पूर्व तक, उसमें भी 1000 वर्ष 14 दिन कम, 1014 दिन कम, पूरा 1,00,000 पूर्व का केवली काल रहा। और इतने समय तक भगवान ने यहाँ विहार करते करते और 14 दिन पूर्व ही कैलाश पर्वत की ओर अपने आप को मुख मोड़ लिया। उस अष्टापद कहते हैं, उसका दूसरा नाम कैलाश पर्वत भी कहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद 14 दिन तक पूरे पूर्णमासी पौष मास की, आदिनाथ पुराण में लिखा है कि पौष मास की पूर्णमासी को समोसरण का वैभव छोड़ करके भगवान ने अपने आप को कैलाश पर्वत के उस एकांत वादियों में, और वो देखो, आप लोग सोचते होंगे महाराज पूष का महीना कौन सा महीना माना जाता है? सबसे ज़्यादा शीत का माह माना जाता है। इस महीने में ठंडी के माह जो होते हैं, बुंदेलखंड में कहावत है कि पूष के महीना वैसे ही छोटे होते हैं दिन, और दिन भर काम करते करते ही निकल जाता है। उसमें लिखा है पूष चूल्हे में घूस, है ना? पूष का महीना इतना दिन इतना छोटा होता है दिन कि दिन भर सुबह का काम हुआ नहीं कि शाम के काम की तैयारी फिर करो। ऐसे ही दिन भर, या फिर कहो इतनी ठंडी पड़ती है, उसके दो अर्थ हैं। इतनी शीतल ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी होती है कि आदमी कोई काम जाने की इच्छा ही नहीं होती, आग के सामने बैठे रहो, चूल्हे के सामने बैठे रहो। यानी दिन में भी ठंडी है, रात में भी ठंडी है। पूछ की रातें आप कहानी पढ़ना कैसी होती है। सूरत वालों को तो ज़्यादा ठंडी का महसूस नहीं होता, है ना? जहाँ अच्छी ठंडी पड़ तो उनसे पूछो कि पूछ की रातें कैसी होती हैं। हाँ, महाराजों से पूछ लो। सोचो ऐसे पूष की पूर्णमासी के दिन पूरा हिमपात से ढका हुआ आदिनाथ भगवान, सोचो कैसे जानबूझ करके गए कि ऐसी ठंडी में। तो केवल ज्ञानी है भाई, केवल ज्ञानियों को ठंडी गर्मी से कोई असर नहीं होता। महाराज ऐसा क्या होता है केवल ज्ञानी में? देखिए, पहली बात तो केवल ज्ञानी है, जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है, सुभिक्षमय वातावरण। केवल ज्ञान की महिमा यह है। तो भगवान जब आदिनाथ वहाँ हिमालय पर्वत पर गए होंगे, उस कैलाश पर्वत पर गए होंगे, वहाँ चारों तरफ इतनी ठंडी, इतनी बर्फ है। आज थी, आज ही है कि पहले भी थी? उस समय भी थी। ये मत सोच लेना कि नहीं थी, कि उस समय भी। ये बात अलग है, तृतीयकाल के अंत में प्रकृतियों का अपना प्रभाव दिखाई देने लगा था, प्रकृतियों में परिवर्तन होने लगा था। क्योंकि भोग भूमि के काल में यहाँ पर प्रकृति परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है। जैसे स्वर्गों में वहाँ ठंडी गर्मी नहीं पड़ती, भोग भूमि में यहाँ जैसे अपने यहाँ गर्मी, फिर ठंडी, फिर बारिश, वहाँ ऐसा कुछ। तो महाराज वहाँ बारिश वारिश नहीं होती होगी, वहाँ हमेशा एसी लगा रहता होगा वहाँ तो,
लोगों की धारणा क्या होगी? भोग भूमि में वहाँ का माहौल कभी प्रकृति प्रकोप नहीं होता, कति अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि ऐसा स्वर्ग में और भोग भूमि आदि में नहीं होता। तो फिर वहाँ के लोग खेती किसानी भी नहीं करते होंगे, तो खाते पीते क्या होंगे? तो वहाँ खाने पीने की कोई ज़रूरत, खेती किसानी करने की कोई ज़रूरत। काम वहाँ किया जाता है जहाँ कोई काम ना हो। और पहली बात, कर्म भूमि में ही काम होता है, भोग भूमि और स्वर्गों में कोई काम की कोई ज़रूरत। और दूसरा एक और है, वहाँ ज़्यादा मोह का चक्कर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। देव देवियाँ हैं, आर्या है, कल नाम बताया था ना। भोग भूमि में क्या नाम होता है वहाँ के जीवों का? एक का नाम आर्य होता है पुरुष का, और उसका नाम आर्या होता है। वहाँ कोई नामकरण नहीं होते। जैसे कि सौधर्मिंद्र के स्वर्ग को में रहने वाला सौधर्मिंद्र है, उस वहाँ क्षेत्र के हिसाब से वहाँ के नामकरण हो जाते हैं। ये उनके नामकरण होते हैं। वहाँ पहचान की कोई ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कोई संतान का कोई चक्कर है ही नहीं। परिवार की बात अगर होती है तो वो यहीं पर होती है, कर्म भूमियों में। ऐसे ही परिवार के बारे में, और परिवार और मोह का वातावरण भी यहीं पे होता है। तो मोह को तोड़ने का कार्यक्रम भी कर्म भूमि में ही होता है। मोक्ष जाने वाले कर्म भूमि वाले होते हैं, भोग भूमि वाले या स्वर्ग वाले नहीं होते। आगम में लिखा है कि देखो, सर्वार्थ सिद्धि के देव और सिद्ध सलाह में कितना अंतर है। तो बोले कि सर्वार्थ सिद्धि विमान से सिद्ध सलाह की नीचे की विमान का जो पटल की भूमि में मात्र एक बाल का अंतर है। कितना अंतर है? छलांग लगा के, दौड़ लगा के चला जा सकता है, लेकिन नहीं, बाल बहुत बड़ा है। बाल को छोटा मत समझ लेना, उस बाल की सीमा को लागना हंसे का बाल व्यक्तियों का नहीं है। 33 सागर की आयु वाला वो सम्यक दृष्टि देव है। सम्यक दृष्टि देव होने के बावजूद भी उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सीधा सिद्धों से साक्षात कर सके, उनके पास जा सके, उनके उस क्षेत्र का अनुभव कर सके। नज़दीकी होकर के भी भगवान के पास नज़दीकता हो जाए, ये कोई ज़रूरी। कई बार तो ऐसे कि मंदिर के बाजू में रहने वाले भी मंदिर का मुख नहीं देख पाते। ये कर्म का उदय है, ऐसा भी होता है। और जो जिनके पुण्यशाली जीव होते हैं, दूर रह कर के भी भगवान के पास आ जाते हैं, और एक पास रह कर के भगवान से भी दूर हो जाते हैं। ये सब कर्म की विचित्रता है। उन सर्वार्थ सिद्धि देवों को भी वहाँ से आना पड़ता है। यहाँ कर्म भूमि का मनुष्य बनता है और सीधा मुनि बन कर के मोक्ष, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में एक भाव अवतारी है, वहाँ पुनः दूसरा भाव नहीं होता। वहाँ से आएगा, मुनि बनेगा, और मुनि बन करके सीधा मोक्ष जाता है। ऐसे एक बहुतारी जीव जो होते हैं, जैसे लोकांतिक देव हैं, और सौधर्मिंद्र के बारे में भी कहा है। सौधर्मिंद्र की सचिवी इंद्राणी को भी कहा है। दक्षिण लोकपाल यम जो होते ना, उसमें कहा। तो ये सब सारे के सारे एक भव अवतारी आदि होते हैं, वहाँ से आए। लेकिन स्वर्ग से कोई सीधा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो भगवान ने वहाँ ऐसी शीतल शीतल ठंडी ठंडी वातावरण में, जब भगवान वहाँ से मोक्ष गए होंगे तो वहाँ के श्रावकों की दशा क्या हुई होगी। अपन ये ऐसी पूष मास में ऐसी ठंडी
माघ और पूष में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और वो भी हिमालय की वादियों में, तो फिर क्या होता होगा, ठिठुरन होती होगी। अरे अभी भगवान के बारे में ये कहा गया कि जब भगवान का समुसरण भी वहीं पर अष्टापद पर लगा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं थे वो। हाँ, ये बात अलग अलग है कि वहीं अष्टापद पर उनका समुसरण लगा, वहाँ जा कर के लोगों ने भगवान की वाणी सुनी होगी, तो समुसरण में बैठने वालों को किसी प्रकार का कोई ठंडी गर्मी नहीं लगती। एक और ये भी विशेषता है केवल ज्ञानी की, जहाँ भगवान का समुसरण लगता है, जैसे आदिनाथ भगवान का समुसरण कितने योजन का था, 12 योजन का, 12 योजन का समुसरण था पूरा का पूरा। तो उन्होंने कहा समुसरण की जितना समुसरण उसने उतना और ले लो, उतने ही एरिया में सुभिक्षता, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट, अकाल आदि, दुर्भिक्ष आदि और अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि नहीं होता। ऐसे भगवान को मोक्ष जाने के 14 दिन पहले योग निरोध करके उस कैलाश, मानसरोवर और हिमालय आज के और अष्टापद, ये सब भगवान के मोक्ष स्थली के नाम हैं। वहाँ पे जाकर के योग निरोध 14 दिन तक निरंतर ध्यान आदि करते करते आखिर माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन, कौन से, प्रातः काल की बेला में, उस कहाँ से, भगवान पूरे के पूरे वहाँ से मोक्ष को पर्यंक आसन से, भगवान आदिनाथ भगवान को मोक्ष कौन सी आसन से हुआ, पद्मासन से, उनके लिए कहा। तो वहाँ से बैठकर कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के मोक्ष को चले जाते हैं। ऐसे भगवान का मोक्ष कल्याणक भी मनाया गया। लेकिन भगवान के मोक्ष जाने के पहले जैसे ही भगवान ने क्या किया, 14 दिन पहले वहाँ से छोड़ छाड़ करके जाते हैं, तो जाते ही यहाँ पर कल हमने कहा था संकेत मिलते हैं लोगों को, श्रावकों को, जो उनसे जुड़े होते हैं, आत्मीयता जहाँ होती। तो सबसे पहले भरत चक्रवर्ती को एक रात्रि के समय एक संकेत मिलता है, एक स्वप्न आता है, एक ही स्वप्न आता है। कौन सा स्वप्न आया, आदिनाथ पुराण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया कि एक महामेरु पर्वत अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया। महामेरु कैसा हो गया, पूरी उसकी लंबाई बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, जैसे महामेरु कहाँ, मेरु सुदर्शन मेरु यहाँ है, कितना बड़ा है, 1 लाख योजन प्रमाण है, 1,40,000 योजन की चूलिका है। तो ऐसा जम्बूद्वीप में यहाँ पर है। तो वो मेरु, स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, मेरु इतना बढ़ता बढ़ता जा रहा है कि वो सीधा सिद्धशिलाएं पहुंच गया, सिद्ध लंबाई तक, सिद्धशिला तक पहुंच गई, ये संकेत है। ऐसे ही इस अर्थात उसका फल बताया है कि अब यहाँ के महामेरु महापुरुष प्रथम तीर्थंकर इस कर्म भूमि के, लगता है महा उस मेरु के समान अचल रहने वाले, अब उनके लिए यहाँ से क्या मिलने वाली है, ये सारे के सारे। फिर उनके दूसरा जो बेटा है, पहला बेटा भरत चक्रवर्ती के बड़े बेटे का नाम क्या है, तो अर्क कीर्ति है ना, अर्क कीर्ति जो है, उन्होंने भरत चक्रवर्ती के बेटे, तो उनको अर्क कीर्ति, युवराज अर्क कीर्ति को भी एक स्वप्न आता है, उसमें वर्णन किया गया। देख किस किस को स्वप्न है, वैसे बहुत सारे
जितने भी हैं, जितने गणधर थे आदि आदि, उस समय दीक्षा के पहले उन सबको संकेत मिलता है। हम तो यहाँ कुछ के ही संकेतों को यहाँ लेकर के आए। तो उन्हें अर्घ कीर्ति ने क्या देखा कि महाऔषधि का वृक्ष मनुष्यों के जन्म रूपी रोग को नष्ट करके स्वर्ग की ओर जा रहा है। समस्त मनुष्यों के रोगों को नष्ट करके कहाँ जा रहा है? स्वर्ग की ओर, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। ये स्वप्न देखा किसने? अर्घ कीर्ति ने। तो फिर इधर गृहपति जो स्वामी वहाँ जो बनाने वाला है नगर का गृहपत्य बनाना, उसने देखा कि एक कल्प वृक्ष निरंतर लोगों के लिए उनकी इच्छा अनुसार अभिष्ट फल को दे करके यानी सबको संतुष्ट करके, अब वो कल्प वृक्ष यहाँ से वो भी स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये गृहपति ने ऐसा स्वप्न देखा। तो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री होगा उसको भी स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न क्या दिखाई दिया? उसने देखा कि एक रत्नदीप ग्रहण करने की इच्छा करने वाले लोगों को अनेक प्रकार के रत्नों के समूह को देकर के अब वह आकाश की ओर जा रहा है। यानी सबको रत्नों का देकर के सबको संतुष्ट करते हुए वो रत्न अब कहाँ किस ओर जा रहा है? आकाश की ओर जा रहा है। सेनापति ने भी देखा। उन्हें क्या देखा कि एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़ करके कैलाश पर्वत का उल्लंघन करके कहाँ जा रहा है? बिल्कुल उसको तोड़ करके। उस पिंजरे का सिंह कहाँ होता है? लेकिन वो भी वज्र का है, वज्र का पिंजरा है, और वज्र के पिंजरे को तोड़ करके वह कैलाश पर्वत का उल्लंघन करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक और मंत्री हैं जो विशेष, भरत चक्रवर्ती ने जिन्हें अपना विशेष बनाया, वो थे जय कुमार। उनके एक विद्वान पुत्र श्रीमान अनंत वीर्य, जो उनके लिए भी यशस्वती सुनंदा के साथ बैठे हुए हैं। इंद्राणी बहुत देर तक शोक कर रही है।